हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरिसा हूँ। मैं आपके लिए क्या एक नई कहानी। ये कहानी है एक ईमानदार लड़के की। एक गांव के अंदर एक सेठ के पास एक लड़का काम करता था। उसको सेठ ने नौकरी से निकाल दिया था। वह दुखी होकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा क्या। वह पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। वह लड़का पीछे मुड़ता है और उस बाबा के पास जाता है और पूछता है कि आपको क्या काम है। वह बोलता है कि मेरे पास ये 3 थैले हैं, इन बहुत ज़्यादा भारी हैं। क्या तुम एक थैला मेरे गांव तक लेके चलोगे? वह कहता है कि हाँ, आप मुझे क्या इसके बदले में क्या देंगे? वह कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि आज ही मैं बेरोज़गार हुआ और आज ही मुझे नौकरी भी मिल गई। तो वह उसका एक थैला लेता है और उसके साथ चलता है। वह काफ़ी दूर पहुंच ही जाते हैं, तभी बार बार वह बाबा उसकी तरफ बहुत गौर से देखने लग जाते हैं। सोचता है कि बाबा जी को लगता है कि मैं उनका थैला लेके भाग जाऊंगा। वह काफ़ी आगे, थोड़ी और आगे जाते हैं और फिर वह लड़का बाबा से पूछता है कि बाबा जी, आपने इस थैले के अंदर क्या रखा है? यह तो बहुत ज़्यादा भारी है। वह बाबा कहते हैं कि इस थैले के अंदर तांबे के सिक्के हैं। रास्ते में वह बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, तभी उनके आगे एक नदी आ जाती है। तो वह लड़का तो सबसे भारी थैला लेकर नदी को पार कर लेता है, पर बाबा जी नदी के उस पार ही खड़े रहते हैं। तो वह लड़का बाबा से कहता है कि आप वहाँ क्यों खड़े हैं, आप भी आ जाइए। वह बाबा कहते हैं कि मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं से ये 2 थैले नहीं लेके जा सकता। अगर मेरे पैर फिसल गए तो मैं इस नदी में बह जाऊँगा। तब वह बाबा कहते हैं कि तुम आकर ये दूसरा थैला भी ले जाओ, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। वापिस आकर वह दूसरा थैला भी लेके आगे चला जाता है और फिर बाबा उसे काफ़ी गौर से देख रहे होते हैं। तभी वह बाबा को कहता है कि मैंने आज ही ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी है। आपको क्या लगता है कि मैं आपका यह दोनों थैले लेके भाग जाऊंगा? वह ऐसे ही आगे चल पड़ते हैं और तभी एक पहाड़ आता है और बाबा कहते हैं कि क्या तुम यह तीसरा थैला भी ले लोगे? वह कहता है कि आप मुझे 3 और सोने के सिक्के देना। वह कहते हैं कि ठीक है। तो वह तीसरा थैला भी ले लेता है और चढ़ने लग जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं काफ़ी धीरे धीरे चल पाऊंगा, तुम ऊपर चोटी पे जाकर बैठ जाना। वह बाबा काफ़ी धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं और वह हट्टा कट्टा होता है, इसलिए वह जल्दी से पहाड़ के आधे रास्ते में पहुंच जाता है। तभी उसके दिमाग में यह आता है कि मैं अगर ये तीनों थैले भी लेकर चला जाऊं तो भी बाबा मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चला गया हूँ। तो वह भागने लग जाता है और इतना भागता है कि वह जाकर अपने घर पे ही रुकता है। फिर वह घर पे जाकर उन तीनों थैलों को खोल कर देखता है। तभी वो देखता है कि भारी वाले थैले के अंदर पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं। और फिर वह दूसरा थैला खोल कर देखता है, उसके अंदर भी पत्थर ही पत्थर होते हैं। तो वह तीसरा थैला भी खोलता है। वह सोचता है कि यह तो छोटा सा थैला है, इसके अंदर तो पक्का ही सोने के सिक्के होंगे। तो वह जल्दी से उसे खोलता है पर उसके अंदर भी पत्थर ही भरे होते हैं। वह पत्थरों को हटाकर देखता है, उसके नीचे से एक पर्ची निकलती है। वह उस पर्ची को खोल कर देखता है और उस पर्ची के अंदर लिखा होता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं आज अपना राजकुमार ढूंढने जा रहा था, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं अगला राजा किसी ईमानदार आदमी को बनाना चाहता था। तुम अगर यह थैले नहीं लेके भागते तो तुम आज इस राज्य के राजा होते। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि
हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपनी ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। थैंक यू।